Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Charpit method. First, if f pq equal to 0, f pq equal to 0, where x, y, z are absent. x, y, z are absent. अगर ये x, y, z की टर्म ही गिवन नहीं होगी तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y और विद रेस्पेक्ट टू z क्या मिलेगा? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0 और f ऑफ z इक्वल टू 0. f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0 और f ऑफ z इक्वल टू 0. तो यहां पे चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन क्या? dx अपॉन f ऑफ p, dy अपॉन f ऑफ q, dz अपॉन p f ऑफ p q f of q इक्वल टू माइनस d ऑफ p f of x प्लस p f of z माइनस d q अपॉन f of y प्लस q f of z. तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? f of x, f of y और f of z की वैल्यू तो जीरो आएगी या नहीं आएगी? तो ये दोनों टर्म्स इनके डिनोमिनेटर से जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं? यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो d ऑफ x अपॉन एफ ऑफ पी, डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू और डी जेड अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस डी ऑफ पी अपॉन 0 और माइनस डी क्यू अपॉन 0, माइनस डी क्यू अपॉन 0. अब देखो इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करो, या तो इसके साथ कंसीडर करो या इसको किसी के भी साथ कंसीडर करो. अगर इसे कंसीडर करोगे तो dp इक्वल टू 0 मिलेगा और सेकंड केस क्या बनेगा? dq इक्वल टू 0, dp इक्वल टू 0 और dq इक्वल टू 0. तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो p इक्वल टू a आएगा, यहां से इसे सॉल्व करोगे तो q इक्वल टू b, या तो p इक्वल टू a मानोगे या फिर q इक्वल टू b. यही तो लेट करोगे या नहीं? तो यहां से अगर p इक्वल टू a लेट कर रहे हो तुम लोग, तो यहां से अगर गिवन इक्वेशन क्या गिवन है? f p कोमा q इक्वल टू 0, इसमें पुट करता हूं तो f a कोमा q इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा? a कोमा b नहीं, किसी एक वेरिएबल को ही लेट करोगे, दोनों की वैल्यू. हाँ ठीक है. तो a और q इक्वल टू 0, तो यहां से q की वैल्यू क्या मिलेगी? 5. एक न्यू फंक्शन कंसिडर कर लो a की, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a मिलेगी या नहीं? अब यहां से देखो अगर f p q की वैल्यू b पुट करते हो तो यहां से p की वैल्यू साई ऑफ b, हमें p की वैल्यू भी मिली और यहां पे q की वैल्यू भी मिली. तो यहां से p और q, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. dz इक्वल टू p dx प्लस q dy और dz इक्वल टू p dx प्लस q dy. अगर यहां से सॉल्व करोगे तो dz इक्वल टू p की वैल्यू a dx और q की वैल्यू फाई ऑफ a इंटू dy. यहां से dz इक्वल टू साई ऑफ b dx प्लस q की वैल्यू b dy. यहां से z इक्वल टू a x प्लस फाई ऑफ a प्लस एक कांस्टेंट ले लेता हूं y, एक कांस्टेंट ले लेता हूं c और यहां पे z इक्वल टू साई ऑफ b, एक कांस्टेंट x प्लस by प्लस एक कांस्टेंट c ले लेता हूं. ठीक है. तो जब भी p और q की फॉर्म बनेगी तो मेरे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिलेगा? z इक्वल टू कुछ इस फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तुम एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे,
नोट किया यहां तक? अब एक बात बताओ, अगर मुझे कोई फंक्शन की बिनो फंक्शन पी क्यू इक्वल टू 0, तो किसी भी एक कांस्टेंट को लेट कर सकता हूं ए डायरेक्ट। अगर मैं किसी भी एक कांस्टेंट को लेट कर लेता हूं p इक्वल टू ए या q इक्वल टू बी, तो दूसरा वेरिएबल उसकी फॉर्म में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट जब भी p और q की फॉर्म गिवन होगी तो एक वेरिएबल को लेट कर लो p इक्वल टू ए, p इक्वल टू ए। अगर किसी भी वेरिएबल को लेट करोगे तो सेकंड वेरिएबल q इक्वल टू फाई ऑफ ए की फॉर्म में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो तुम इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ये पूरी कैलकुलेशन छोड़ो, यहां से p इक्वल टू ए लेट करो तो q की वैल्यू क्या मिलेगी? फाई ऑफ ए। तो यहां से जब पुट करोगे तो डी जेड इक्वल टू, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा जेड इक्वल टू क्या मिलने वाला? ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये मिलेगा नहीं मिलेगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछा गया, यहां से आगे पूछे गए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए यहां तक कैलकुलेशन तो वो तुमसे यहीं तक करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर रहे हैं, यहां इसके बारे में पूछा गया है कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा इसके पास जनरल सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन से रिलेट हुए सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2, एक तो a और एक c। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल a करता हूं तो कोई इक्वल टू 0 करोगे। अब एक सेकंड कंडीशन, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू c करोगे तो डेल z अपॉन डेल c करोगे तो यहां से उसे भी इक्वल टू g करोगे। लेकिन जब यहां पे डेल z अपॉन डेल c करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। यहां पे क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 0। क्या 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं। तो फिर से कैसी कंडीशन मिलेगी? एब्सर्ड कंडीशन। तो जब हमें p और q के फंक्शन गिवन होगी तो उस केस में कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख दो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो ये गिवन इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का पार्शियल डेरिवेटिव c के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका क्या आएगा? अगर मैं इसे f मान लूं, f इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ वाई प्लस सी माइनस जेड, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? पार्शियल डेरिवेटिव डेल f अपॉन डेल सी। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और 1 को इक्वेट करोगे 0 के। करते हैं या नहीं करते? जब 3 इक्वेशन लिखते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, f इक्वल टू 0, डेल f अपॉन डेल a इक्वल टू 0 और डेल f अपॉन डेल b इक्वल टू 0। ये करते हो या नहीं? जब थर्ड कंडीशन पुट करोगे c इक्वल टू 0 तो 1 इक्वल टू 0 मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इस फर्स्ट केस में f p q इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया नहीं है? अब क्वेश्चन लिखो, p प्लस q माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि किसको लेट करते हो, p को या q को? p। अगर मैं p इक्वल टू a लेट करता हूं तो यहां पे पुट करोगे तो a प्लस क्यू माइनस a क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से q की वैल्यू क्या मिलेगी? q 1 माइनस a इक्वल टू माइनस a। तो q की वैल्यू मिली a अपॉन a माइनस 1, a इक्वल टू a माइनस 1। अगर मैं ये सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन में पुट कर दूं डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू a अपॉन a माइनस वाई इंटू डी वाई। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट बी, ए अपॉन 1 माइनस ए माइनस 1 वाई प्लस बी। समझ आया नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टफ क्या है यहां से उसकी बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let z equal to z x comma y, let z equal to z x comma y be the solution of del z upon del x del z upon del y equal to 1 passing through 0 0 0, then z 0,1 is z 0,1 is first option 0, second option 1, second option 2 और fourth option 4। कैसे आएगी 0? क्या? हाँ, कांस्टेंट 0 आ गया तो ये बोल दो कि 0 सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सॉल्व हो गया क्या आंसर? फर्स्ट आंसर 1, वन टू 4 बी सी डी। चलो ऑप्शन बना लेते हैं, बी सी डी और सेकंड ऑप्शन लिख लेता हूं, सेकंड ऑप्शन सिर्फ बी लिख देता हूं। और कोई आंसर है? और कोई आंसर? चलो एक और ऑप्शन लिख देता हूं, थर्ड ऑप्शन 1 ए और फोर्थ ऑप्शन लिख देता हूं नन ऑफ दिस। पहला सही है, फर्स्ट सही है या नहीं? सेकंड 1 आ रहा, सेकंड बस। और कोई ऑप्शन? अब ये दोनों ही गलत है। जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो पर्टिकुलर फॉर्म है पी क्यू इक्वल टू 1, पी क्यू इक्वल टू 1। तो पी इक्वल टू लेट कर लो ए, अगर पी इक्वल टू लेट करोगे ए तो क्यू की वैल्यू मिलेगी 1/a।
तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया z इक्वल टू a dx प्लस 1/a dy प्लस सॉरी dz। तो z इक्वल टू ax प्लस 1/a y प्लस c। तो अगर ये सॉल्यूशन किस किस से पास हो रहा है, 0 0 से, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 सॉरी 0, तो c इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या मिला, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y। ये सॉल्यूशन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y। ना तो ये जनरल सॉल्यूशन है और ना ही ये सिंगुलर सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बोल रहे हो तुम, ठीक है। ये कंडीशन गिवन थी, इसलिए जो सॉल्यूशन मिला ये कंप्लीट सॉल्यूशन। जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो जाते, जब तक क्या पॉइंट पुट कर सकते हो z 0,1। अभी तो क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, अगर पॉइंट पुट भी कर दोगे तो ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, a पे। तो अभी तो a एलिमिनेट ही नहीं हुआ। अब एलिमिनेट नहीं हुआ तो यहां से देखो, मैं ये तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। ये क्वाड्रेटिक किस में गिवन है, x में। तो इसे दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं। अगर ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में गिवन है, मुझे इसका एनवेलप फाइंड आउट करना, तो एनवेलप क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन अब इसे प्रूव करता हूं। अगर ये फंक्शन f है और ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, ये क्वाड्रेटिक किस वेरिएबल में है, x। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन डेल, अगर डेल f अपॉन डेल x करते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एनवेलप या सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तुम, तो डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2ax प्लस b इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। जब x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2 आएगी तो यहां पे गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस b अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन a से a कैंसिल, तो यहां से क्या है, b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा 4a, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी किसी भी वेरिएबल में, x में बने, y में बने या a या b, किसी भी वेरिएबल में बने, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन किस में मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पर देखो, अगर मैं फर्स्ट यही मेथड अप्लाई करता हूं, फर्स्ट मेथड कि ये जो सॉल्यूशन है, जब c इक्वल टू 0 आ गया, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y, तो a की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर a में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा a स्क्वायर एक्स माइनस ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0। ये किस में क्वाड्रेटिक है, a में, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। a में क्वाड्रेटिक है या नहीं है, a में क्वाड्रेटिक है, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता नहीं होता। x में क्वाड्रेटिक थी, ये किस में क्वाड्रेटिक है, a में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट x। अब यहां पे वैल्यू किस पॉइंट पे पूछी है, z 0,1 पे, तो यहां से z 0,1 इक्वल टू प्लस, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ट्वाइस इंटू 0, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे उसमें 2 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक बार a में बनेगी, एक बार x में बनेगी, तो उसमें 2 बार एलिमिनेट करना पड़ेगा।
हाँ बोलो। अभी वही करने वाला हूं, अभी फर्स्ट मेथड लिखा था, सेकंड वही लिखने वाला हूं। ये तो रब कर दो ना। फिर अब कर दूं, ये भी नहीं नोट किया। अब देखो सेकंड, क्या सेकंड मेथड, क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, और आधे घंटे। लो मैं इधर खड़ा होता हूं, ठीक है, पार्शलिटी नहीं बिल्कुल भी। रब कर दूं अब तो बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अब सेकंड मेथड, यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिला z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y। तो मैं f कंसिडर कर सकता हूं f इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y माइनस z। तो मुझे सिंगुलर सॉल्यूशन ही तो फाइंड आउट करना। अगर मैं सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं डेल एफ अपॉन डेल ए के एक्सपोनेंट डेरिवेटिव करोगे तो x माइनस 1/a स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो यहां से अगर 0 पुट करोगे तो a स्क्वायर x माइनस 1/a स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहां से 1/a स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स, तो a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, ये आएगी वैल्यू या नहीं? अगर मैं a की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं z इक्वल टू, तो z इक्वल टू a की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस यहां पे अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इंटू वाई। तो यहां पे क्या बचेगा? z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई। तो z इक्वल टू क्या मिल गया? प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, 2xy। तो डांटने क्यों लगते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं लिखता नहीं हूं। तो z इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई। समझ आया नहीं है? यानी कि अब जिस भी पॉइंट पे वो वैल्यू पूछने, वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट पुट करो और पुट करने के बाद में सॉल्यूशन मिलेगा। समझ आ गया नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सिंगुलर सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस, वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा दूंगा, लेकिन अभी उससे रिलेट काफी इन्फॉर्मेशन पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो शीट नंबर 1 का, उसमें 2 बार सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार ए के लिए और एक बार एक्स के लिए। क्या बोलते हो?
जनरल सॉल्यूशन तो आ गया ना, एक पैरामीटर में तो फैमिली तो एक पैरामीटर में कन्वर्ट होगी ना। रिलेशन क्या सिंगुलर सॉल्यूशन, सॉरी मैं सिंगुलर सॉल्यूशन बोल रहा हूं क्या? सिंगुलर इस पर्टिकुलर फॉर्म में तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये फैमिली कितने पैरामीटर की है? 1 पैरामीटर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जेड इक्वल टू जो भी फैमिली होती है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, एक जेड नहीं ए कोमा बी। तो हमें एक रिलेशन गिवन होता है फाई, तो फाई ऑफ ए, तो एक पैरामीटर में फैमिली आई या नहीं है? तो हम जब एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलता? जनरल सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता? तो वो गलत बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन। अब यहां से देखो, यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, स्पेशल केस सेकंड। सेकंड केस सेकंड में लिखो एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0। एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0। एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0। अगर मुझे इस टाइप की कोई भी फंक्शन गिवन है सेकंड, यानी कि जिसमें एक्स वाई पी क्यू गिवन है, तो वहां से एक्स और वाई, एक्स और पी और वाई और क्यू की टर्म सेपरेट होनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो हम ये स्पेशल केस सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर क्या सॉल्व करोगे? 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन, जो जनरल मेथड। जरूरी थोड़ी कि हर हमेशा ही सेपरेट हो जाए, जरूरी थोड़ी कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए जैसे कि डेट इज फाई ऑफ एक्स कोमा पी इक्वल टू साई ऑफ वाई कोमा क्यू। मैं हमेशा जो ये गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरली हमेशा थोड़ी ना लिख सकता हूं। अगर हम कन्वर्ट कर पाते तो इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन की हेल्प से, जो जनरल मेथड। तो अगर कुछ ऐसा गिवन है तो एफ को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स कोमा पी माइनस साई वाई कोमा क्यू इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जब ये टर्म जो ये एक्सप्रेशन है कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई, अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेसिकली तो एफ ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? एफ मिलेगा नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें यहां तक प्रॉब्लम नहीं तो 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? डेल एफ अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन एफ पी, यानी कि एफ पी एफ क्यू एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर मैं यहां से डायरेक्ट एफ जेड फाइंड आउट करता हूं तो एक तो वैल्यू 0 मिलेगी एफ जेड के रेस्पेक्ट में, एफ जेड के रेस्पेक्ट में तो 0 होगी या नहीं, क्योंकि जेड तो एब्सेंट है या नहीं। अब यहां से बताओ एफ जेड एब्सेंट है तो यहां से एफ ऑफ पी इक्वल टू क्या मिलेगा? फाई ऑफ पी। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे इस फंक्शन का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा फाई पी। अगर मैं एफ एक्स फाइंड आउट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? फाई ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर एफ वाई फाइंड आउट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस साई ऑफ वाई। और एफ क्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस साई ऑफ क्यू। 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन में अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो डी एक्स अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू और डी जेड अपॉन पी एफ पी क्यू एफ क्यू और माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? डी एक्स अपॉन एफ पी की वैल्यू 5p, डी वाई अपॉन एफ क्यू और एफ क्यू की वैल्यू माइनस साई डी जेड। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अपॉन P 5P माइनस Q साई माइनस
डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 5x और ये एफ जेड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यहां से माइनस एफ क्यू सॉरी डी क्यू इक्वल टू एफ वाई, तो 5 माइनस साई ये वैल्यू आएगी या नहीं। अब यहां से देखो, अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड लास्ट को कंसीडर करता हूं या फिर इसको और इसको कंसीडर करता हूं, कोई भी दो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको और इसको कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन 5p इक्वल टू माइनस dp अपॉन 5x। और सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस dy अपॉन माइनस साई क्यू इक्वल टू माइनस dq अपॉन माइनस साई। माइनस से माइनस कैंसिल, कहां पे y लास्ट y। अब देखो यहां पे इसकी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 5x dx प्लस 5 ऑफ p dp इक्वल टू 0 और ये कन्वर्ट हो जाएगा साई y dy प्लस साई q dq इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम लिखी हुई है, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल पी इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो ये किसका टोटल डेरिवेटिव लिखा हुआ, फाई का, फाई फंक्शन का ही तो टोटल डेरिवेटिव है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डी ऑफ फाई इक्वल टू 0 और इसकी जगह लिख सकता हूं डी ऑफ साई इक्वल टू 0, डी ऑफ फाई इक्वल टू 0 और डी ऑफ साई इक्वल टू 0। तो अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, कोई भी कांस्टेंट मिलेगा। अब यहां से बताओ ये फंक्शन किसकी है, एक्स और पी की। देखो एक बार यहां देख लो, यहां पर ये फंक्शन किसकी है, एक्स और पी की, और ये फंक्शन किसके इक्वल है, एक अनदर फंक्शन जो किसकी फंक्शन है, वाई और क्यू। और जब फाई किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो साई फंक्शन भी तो एक ही कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के। अगर मैं यहां से इसे इंटीग्रेट करता हूं तो साई ऑफ बी आएगा, तो हम किस कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे, बी के मानोगे, या तो बी के मानोगे या फिर ए के मानोगे, किसी एक ही तो कांस्टेंट के इक्वल मानोगे या नहीं। यानी कि ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके। और वैसे भी सोचो ना, दो वेरिएबल क्वांटिटी इक्वल हैं तो वो एक ही केस में पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट के इक्वल होंगे। अगर वो कांस्टेंट के इक्वल है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहां तक समझ आया नहीं है। अब यहां से बताओ, जब फाई ए के इक्वल है और साई ए के इक्वल है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मानू, यहां से इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फाई एक्स कोमा पी इक्वल टू ए। तो पी की वैल्यू मिलेगी एक कोई भी न्यू फंक्शन कैपिटल पी एक्स कोमा ए की फॉर्म में। और यहां से अगर हमने उस फंक्शन को माना है साई y कोमा क्यू इक्वल टू ए, तो यहां से q की वैल्यू मिलेगी q y कोमा ए की फॉर्म में। हमें p की वैल्यू भी मिली और q की वैल्यू भी, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहां से dz इक्वल टू p की वैल्यू p x कोमा ए इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू q y कोमा ए इंटू डी वाई। अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यहां से z इक्वल टू 5 x कोमा ए की कोई फंक्शन मिलेगी, 5 x कोमा ए की फंक्शन प्लस 5 y कोमा बी की कोई फंक्शन मिलेगी, सॉरी b y कोमा ए की कोई फंक्शन मिलेगी, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करोगे b, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करोगे b। तो z इक्वल टू 5 x कोमा ए प्लस 5 y कोमा ए प्लस b। तो यहां पर जो ये फैमिली कितने पैरामीटर की है, 2 पैरामीटर, एक तो a और एक b। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करता हूं तो कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगी, क्योंकि x a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर भी डेल f अपॉन डेल b करता हूं, डेल f अपॉन डेल b इक्वल टू 0 करोगे तो फिर से यहां से क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू
0 और फिर से कैसी कंडीशन मिलेगी, एब्सर्ड कंडीशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि पहले केस में जो फर्स्ट केस है पी क्यू इक्वल टू 0 और सेकंड केस क्या है मेरे पास एफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। इन दोनों ही केस में क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नोट किया? द कंप्लीट इंटीग्रल of the non-linear partial differential equation is y 1 plus x square p square minus q x square equal to 0. 1 plus x square y into 1 plus x square into p square minus q x square equal to 0. First option z equal to plus minus a under root 1 plus x square plus a y square upon 2 plus c. Second z equal to plus minus 2 by 3 a 1 plus x square की पावर 3 by 2 प्लस a square y square by 2 प्लस c. थर्ड ऑप्शन z इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c. और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस. कहां पे 2. देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नोट क्या नहीं किया. अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है पर्टिकुलर फॉर्म पे गिवन. पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है कि एफ एक्स वाई पी क्यू की टर्म्स गिवन है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. जेड एब्सेंट है. अब यहां पर जेड एब्सेंट है तो एक्स और पी और वाई और क्यू की टर्म सेपरेट कर सकते हो. अगर सेपरेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा कि वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर. वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो यहां से मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन वाई. तो यहां पे जो हम लेट कर रहे थे इन दोनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. जब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो पियर क्यू तभी तो फाइंड आउट कर पा रहे हो. अगर यहां पे मैं कांस्टेंट मान लेता हूं ए मान लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा कि p की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू ए वाई. अगर ये वैल्यू मानते तो यहां से p की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू तो ए वाई. तो यहां से dz इक्वल टू यानी कि dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. यही तो इक्वेशन सॉल्व करोगे. यानी कि dz इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए वाई इंटू डी वाई. तो यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन गिवन है या नहीं. तो यहां से जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डायरेक्ट लिख लूं z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस यहां पे आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट सी. एक कांस्टेंट सी. अब देखो यहां पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. नोट क्या नहीं किया. अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा.
ऑप्शन में क्या गिवन है, z इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या गिवन है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आया, अंडर रूट ए। सेकेंड टर्म में क्या गिवन है, ए, तो यहां पर ए स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा। जितने लोगों ने ए बोला था वो गलत बोला था, ठीक है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो यहां पर वाई स्क्वायर बाई 2 तो है, प्लस सी भी है, तो यहां पर अगर मैं ए को किससे रिप्लेस कर दूं, ए स्क्वायर से, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। अब ये कांस्टेंट को कैसे भी रिप्लेस कर दें, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से या फिर किसी और वैल्यू से, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट आंसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ऐसे भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ध्यान रखना एग्जाम में कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से है और कांस्टेंट रिप्लेस करना पड़ रहा, तो कांस्टेंट रिप्लेस करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आंसर 1 समझ में आया, नहीं है कोई प्रॉब्लम क्या? हाँ, तो वो भी कर सकते हो, हमेशा ऑप्शन ही क्यों सीख रहे हो, वो एग्जाम में अप्लाई करो, अभी नहीं, ठीक है। एक चीज और देखो, जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पूरे दिन पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं हो पूरे दिन। जब रात को सोते हो ना, तो लास्ट की 5 मिनट देखना, रोज जितना भी तुमने पढ़ा ना पूरे दिन में, उसे 5 मिनट में बोल के देखना, तुम खुद सोच लोगे तुम्हें कितना याद है। और जितना तुमने बोल दिया पूरे दिन का पढ़ा हुआ, जैसे शाम को अब घर पे जाकर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जैसे भी जितना भी याद करोगे, तो उसे बोल के देखना खुद कितने मुंह से वर्डिंग निकलते हैं। अब जितने भी वर्डिंग होंगे ना, वो तुम्हारे होंगे, वो तुम्हें इतना ही याद है पूरे दिन के 24 आवर का, और तुम 5 मिनट बोल नहीं पाओगे। घर पे जाकर देख लेना, अपने ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम 5 मिनट नहीं बोल पाओगे, बहुत टाइम दे रहा हूं 5 मिनट। अब पूरे दिन में जितना भी तुम्हें याद रह जाएगा वही याद रहेगा, और उसे तुम कभी भूलोगे नहीं। समझ में आया नहीं है? तो एक याद करने का तरीका ये मेथड है कि आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।